साधक के मन में अगर कोई कामना हो तो कामना के अनुसार उपासना करे। अगर धन चाहिए तो इसकी उपासना करें, अगर सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमारों की आराधना करें, धन के लिए कुबेर की आराधना करें, और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अकामः सर्व कामो वः मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वः, निष्काम हो अथवा किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं हो तो भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। सकाम हो तो भी करो, निष्काम हो तो भी करो। हमारे पूज्य महाराज श्री का यह वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे ये बाबा जो सामने बैठे हैं, ये हमारे पूज्य महाराज श्री की कई कथाएं सुन चुके हैं। पूज्य श्रवणानंद जी महाराज जी की आपने सुनी है। डूंगरगढ़ महाराज श्री जाते हैं तो महाराज श्री का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि संसार से कितने भी आप निष्काम होकर के जुड़ो, एक दिन सकाम हो जाओगे। संसार से कितने भी निष्काम होकर के जुड़ो, एक दिन सकाम हो जाओगे। और ठाकुर जी से कितने भी सकाम होकर के जुड़ो, एक दिन निष्काम हो जाओगे। रामचरितमानस का वो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। विभीषण जी महाराज आ रहे हैं भगवान की शरणागति लेने के लिए, और शरणागति लेने के लिए जब विभीषण जी महाराज पधारे हैं, जब आए हैं, तो भगवान श्री रामभद्र ने उनसे कहा, मानो उनको निर्भय करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए श्री रामभद्र जी ने कहा, सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानी भुसुंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होय चराचर द्रोही, आवई सवय सरन तकी मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद तेहि साधु समाना, जननी जनक वंदु सुत दारा, तनु धन ववन सुहृद परिवारा, सबके ममता टाग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष न शोक प्रीत मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान का स्वभाव सुन करके आहा, इन पंक्तियों को सुन करके आनंद से भर गए विभीषण जी महाराज। ऐसा आपका स्वभाव है प्रभु। जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को रखता है ना, छुपा करके छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसे श्री ठाकुर जी कहते हैं हम अपने भक्त को अपने हृदय में रखते हैं। चाहे किसी से भी कितना बैर हो, संसार से सब रूठ गए हों, सब टूट गए हों, सब छूट गए हों, रूठे हुए को, टूटे हुए को, छोटे हुए को छोड़ करके तुम ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। ठाकुर जी कहते जब कोई तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। जब तुम्हें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तब मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। विभीषण जी महाराज ने श्री रामभद्र के हृदय की इन पावन भावनाओं को जब श्रवण किया तो उनके हृदय में एक बात थी जो छुपी हुई थी, प्रकट हो गई। और कछु प्रथम वासना रही। पहले तो प्रभु वासना थी, लेकिन अब आपके चरणों की प्रीति की सरिता में वह वासना बह गई। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। प्रभु आपकी प्रीति की रीति की सरिता में संसार की समस्त वासनाएं बह गईं, केवल आप ही रह गए हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो भैया संसार की कामना है तो भी कोई बात नहीं, संसार की कामना रख कर के भी भगवान की आराधना की जा सकती है। सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से ये सुना कि कामना की पूर्ति के लिए ये करो, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज कामना नहीं तो पाप करा दिया। अब मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है।
अब मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई पिपासा नहीं है। इस पिपासा ने ही तो पाप करा दिया है, इस पिपासा के कारण ही तो दुखी हूं। अब मन में कोई इच्छा नहीं है। जब यह कहा तो श्री ठाकुर जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो क्या जानना चाहते हो? बोले अब तो आप कृपा करके यह बताइए कि वह परमात्मा इस संसार को बनाता कैसे है, इसका पालन कैसे करता है और इसकी रक्षा कैसे करता है, इसका संहार कैसे करता है। जब यह प्रश्न पूछे तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार ऐसे ही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे थे। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। हे देव, आप भूत भावन पूर्वज हैं, आप कृपा करके बताइए, अनुग्रह करके बताइए कि सृष्टि का पालन आप कैसे करते हैं, आप तो जगत गुरु हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, नमस्तस, मैं प्रणाम करता हूँ भगवान की उस माया को जिस माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। जगत गुरु तो एक ही है, और वह कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही सबके परम गुरु हैं, वही जगत गुरु हैं। उनके अतिरिक्त और कोई परम गुरु नहीं है, उनके अतिरिक्त और कोई है नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है, नारायण से ही प्राप्त हुआ है। और उसका विज्ञान क्या है? बोले उसका विज्ञान है भागवत। अच्छा, तो महाराज आप मुझे बताएंगे? हाँ बताएंगे। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। अहमेवाशमेवाग्रे, अहमेव आसन अग्रे। संसार में जब कुछ नहीं था तब मैं ही था। और हमारे पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज ने जब चतुश्लोकी भागवत पर प्रवचन किया तो एक बात और कही कि था नहीं, था ही था। अहमेवा समेवाग्रे, अग्रे अहमेव आसन। इस संसार में जब कुछ नहीं था तब मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी कुछ नहीं रहेगा, मैं ही मैं रहूँगा। और अभी भी जो दिख रहा है उसके रूप में भी मैं ही मैं हूँ।